हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हम प्लांट प्रोपोगेशन पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब प्रोपोगेशन के लिए कौन से स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो सिंपल ही हम जानते हैं कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं। इसमें हमने कभी न कभी देखा होगा अपने आसपास में, तो ये ग्रीन नेट देखे होंगे आप लोग। नेट रहता है ग्रीन सा, उसको जो है किसी एक कंस्ट्रक्शन जो होती है, एक शैश बार होता है, मतलब एक ढांचा होता है जिसके ऊपर से ऐसे चढ़ा दिया जाता है। और उसके अंदर आपने प्लांट रखे हुए देखे होंगे। छोटी छोटी नर्सरी जो ऐसे लोकल नर्सरी खुलती हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत बड़े बड़े से कल्टीवेशन के लिए आपने ग्रीन हाउसेस को देखा होगा। तो वो भी हमारे क्या है, वो भी हमारे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मतलब ये एक कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किसी न किसी क्लैडिंग मटेरियल, मतलब जो कोई ना कोई आवरण से क्या होते हैं, ढके होते हैं। और जो इनके अंदर का तापमान है वो क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल्ड मतलब क्या, कि वो जो है, जो मनुष्य कर रहा होगा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहा होगा, तो उसके क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में होंगी। तापमान तापमान वो अपने हिसाब से सेट करेगा। और हम क्या और क्या करेगा, वो ऑफ सीजन में क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, हम प्रोपोगेशन के लिए कौन कौन से प्रोपोगेशन के लिए कौन कौन से प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स हैं, प्लांट प्रोपोगेशन के लिए कौन कौन से प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर हैं, उनका यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, उनका नर्सरी में क्या यूज़ है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला देखिए, आपको ये पॉली हाउस दिख रहा होगा यहाँ पर। ये क्या है, पॉली हाउस है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, ग्रीन हाउस। अब ये ग्रीन हाउस क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। ग्रीन हाउस के बारे में, ग्रीन हाउस आपने कहीं न कहीं इसके बारे में कभी न कभी सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुना तो ज़रूर होगा। तो अब हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफ़ाइड करेंगे ये ग्रीन हाउस है। ठीक है? एक्चुअली में क्या होता है, ग्रीन हाउस कई टाइप के होते हैं। ठीक है? अगर हम एक किसी कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर को, शैशबार को, मतलब एक ढांचे को हम क्या करेंगे, यदि प्लास्टिक से कवर कर देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली हाउस बोलते हैं। ठीक है? और यदि हम उसको किसी प्लास्टिक पॉलीथीन से कवर करते हैं तो पॉली हाउस बोलते हैं। यदि हम उसे किसी ग्लास मटेरियल से, मतलब ग्लास से कवर करते हैं, तो उसको ग्लास हाउस बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो अभी हम जानने वाले हैं ग्रीन हाउस। देखते हैं ग्रीन हाउस क्या है। देखिएगा, इट इज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑफ क्लैडिंग मटेरियल लाइक प्लास्टिक, पॉलीथीन एंड fiberglass material having temperature control and ample light availability needed for propagating plants by seed cutting and grafting। कहने का क्या मतलब है, इट इज अ स्ट्रक्चर, यह एक प्रकार के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, आवरण होते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टेड होते हैं, मतलब बने होते हैं ऑफ क्लेडिंग मटेरियल्स। किसके बने होते हैं, क्लेडिंग मटेरियल्स, मतलब एक आवरण के बने होते हैं। क्लेडिंग मटेरियल क्या है आपके, जैसे कि क्या है आपका, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है एंड क्या है, फाइबर ग्लास मटेरियल है। ठीक है, हैविंग टेम्परेचर कंट्रोल, और उसका जो है टेम्परेचर क्या होता है, हमारे कंट्रोल में होता है, जिसके अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। एंड एम्पल लाइट अवेलेबिलिटी, और उसके अंदर क्या हो जाती है, प्रचुर मात्रा में लाइट की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, उपयोगिता होती है, नीडेड फॉर प्रोपोगेटिंग प्लांट, जो कि हमारे प्रोपोगेटिंग प्लांट होते हैं उसके लिए नीड होती है। ठीक है, जरूरी होती है। बाई सीड, ठीक है, जो कि बाई सीड के द्वारा उगाए जा रहे हों, या कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, या फिर कटिंग से हो या फिर ग्राफ्टिंग से उगाए जा रहे हो। तो ग्रीन हाउस क्या है, तो ग्रीन हाउस इज द कंस्ट्रक्टेड
cladding materials like plastic, polythene and fiberglass material having temperature control and ample light availability needed for propagating plants by seed cutting and grafting। ठीक है, आगे की बात करते हैं। द ग्लास कवर्ड ग्रीन हाउस आर एक्सपेंसिव, मतलब कह रहा है कि द ग्लास कवर्ड ग्रीन हाउस आर एक्सपेंसिव, मतलब जो हम ग्लास कवर्ड ग्रीन हाउस होते हैं जिनके ऊपर का जो क्लेडिंग आवरण क्या होता है, ग्लास से हम बनाते हैं। ठीक है, ग्लास मतलब कांच से। तो कहने का मतलब इन ऐसे हम ग्रीन हाउस को क्या बोलते हैं, इसको हम ग्लास हाउस बोलते हैं। एक्चुअली में जो रियल में हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लास हाउस। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, द ग्लास कवर्ड ग्रीन हाउस आर एक्सपेंसिव, मतलब जो ग्लास कवर्ड ग्रीन हाउस होते हैं वो महंगे होते हैं। महंगे वो कैसे होते हैं, कंपेयर टू पॉलीथीन कवर्ड हाउस, क्योंकि पॉलीथीन का हमारी सस्ती आती है, मार्केट में अवेलेबल है आराम से। तो वो क्या होती है, वो हमारे क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ग्लास कवर्ड अगर ग्रीन हाउस बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो हमारे महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव, बट फॉर परमानेंट लॉन्ग टर्म इंस्टॉलमेंट। लेकिन यदि आप परमानेंट लंबे समय तक इंस्टॉलमेंट करते हैं, मतलब ग्रीन हाउस लगाते हैं, इट इज सेटिस्फैक्ट्री, इट इज सेटिस्फैक्ट्री देन द प्लास्टिक कवर्ड ग्रीन हाउस। तो ये क्या है, इट इज सेटिस्फैक्ट्री, ये आपको संतुष्ट करने कर देगा। ठीक है, देन द प्लास्टिक कवर्ड ग्रीन हाउस, मतलब प्लास्टिक कवर्ड ग्रीन हाउस की अपेक्षा ये कि आपको क्या संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये कैसा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। प्लास्टिक कवर्ड ग्रीन हाउस में क्या है कि आप कहीं देख रेख में नहीं है, किसी ने कोई पत्थर या क्लेड्स मार दिया उस पे तो वो फट गया। ठीक है, तो आपको तो चेंज करना पड़ेगा, और वो धूप में लगभग 1 से 2 साल में खराब भी हो जाती है। तो इसलिए क्या होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते जो, लेकिन जो ग्लास हाउस होते हैं ये परमानेंट होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। द कंस्ट्रक्शन यूटिलाइज वुड, मतलब जो इसमें जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण करते हैं, उसमें क्या यूज होता है, यूटिलाइज, यूज्ड, यूटिलाइज वुड, सॉरी, वुड का निर्माण, वुड की जरूरत होती है, वुड और मेटल फ्रेमवर्क विच आर फास्टेंड विद वुड और मेटल सेस बार टू सपोर्ट सीट ऑफ ग्लास एम्बेडेड इन पुट्टी। कहने का मतलब क्या है, द ग्लास कवर्ड, सॉरी, द कंस्ट्रक्शन यूटिलाइज वुड, मतलब जो कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या यूज करता है, यूटिलाइज क्या में होती है, उसमें यूटिलाइज होता है हमारा वुड, लकड़ी की यूटिलाइज होती है, आवश्यकता होती है, और मेटल फ्रेमवर्क, और इसके अलावा जो है आपका धातु का फ्रेमवर्क, इसकी इसका यूटिलाइज होता है, विच आर फास्टेन विद वुड और मेटल सेस बार, जो कि इससे बंधा होता है, विच आर फास्टेन बंधा होता है विद वुड और मेटल सेस बार, जो कि एक लकड़ी या फिर धातु के ढांचे का सपोर्ट, सॉरी, ढांचे का बना होता है या ढांचे से बंधा होता है, टू सपोर्ट शीट ऑफ ग्लास, जो कि किसको सपोर्ट कर रहा होता है, शीट ऑफ ग्लास, मतलब जो उस पर आप ग्लास की कवरिंग करेंगे उसको सपोर्ट कर रहा होगा, टू सपोर्ट ऑफ ग्लास एम्बेडेड इन पुट्टी। और जो ग्लास होगा वो किससे भरी होंगे, उसमें जो जो दराजें होंगी, ठीक है, एम्बेडेड होंगी, तो वो एम्बेडेड किससे होंगी, इन पुट्टी, वो पुट्टी से भरी होंगी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। Mostly translucent type of glass which gives a uniform diffused light is used for the construction of greenhouse। क्या कहते हैं, मोस्टली ट्रांसल्यूसेंट टाइप ऑफ ग्लास, मतलब हम क्या करते हैं, मोस्टली हम पारदर्शी टाइप के जो है ग्रीन, सॉरी, पारदर्शी टाइप के जो है हम ग्लास का यूज करते हैं, जो कि सेमी पारदर्शी होगा। मोस्टली ट्रांसल्यूशन टाइप ऑफ ग्लास विच गिव्स यूनिफॉर्म डिफ्यूज लाइट। तो मोस्टली हम ट्रांसल्यूशन टाइप ऑफ ग्लास मतलब कांच का यूज करते हैं। ठीक है, विच गिव अ यूनिफॉर्म डिफ्यूज लाइट, जो कि हमको क्या करता है, एक समान लाइट प्रोवाइड करता है पूरे ग्रीन हाउस में। यूनिफॉर्म डिफ्यूज लाइट इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन हाउस, उसका यूज हम किसमें करते हैं, ग्रीन हाउस बनाने में करते हैं। ऐसे मतलब ग्लास का यूज ग्रीन हाउस बनाने में करते हैं, जो ट्रांसल्यूसेंट होता है और जिससे पूरे ग्रीन हाउस में
क्या होता है, यूनिफॉर्म एक समान लाइट जो है फैलती है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट है ventilation, which aid in controlling of temperature and humidity, is provided by arranging panel at the ridge or at the side of framework। कहने का मतलब क्या है, वेंटिलेशन मतलब जो हमारा हवा का संचार है, ठीक है, वेंटिलेशन के लिए, हवा के आवागमन के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, विच इज एड इन कंट्रोलिंग ऑफ टेम्परेचर। हम इसमें क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं, एक चीज जोड़ते हैं, विच इज ऐड इन कंट्रोलिंग ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो वेंटिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते, वेंटिलेशन ऐड करते हैं, क्या कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोलिंग ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम वेंटिलेशन ऐड करते हैं। अब वेंटिलेशन क्या है, वेंटिलेशन तो यही है कि यदि आप उसमें एग्जॉस्टर फैन और जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो है कूलिंग पैड फैन यूज का करते हैं, तो वही है आपका वेंटिलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं, ह्यूमिडिटी इज प्रोवाइड इज सॉरी क्या लिख रहे हैं, विच इज एड इन कंट्रोलिंग ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय अरेंजिंग पैनल एट द रिज और एट द साइड ऑफ फ्रेमवर्क। और क्या करते हैं, जो कि जो इज प्रोवाइडेड, जो कि हमको प्रोवाइड करता है बाय अरेंजिंग पैनल्स, मतलब जो वेंटिलेशन ये प्रोवाइड करता है बाय अरेंजिंग पैनल्स, पैनल्स में जो है अरेंज करने से हमको प्रोवाइड होता है एट द रिज, ठीक है, रिज पे और एट द साइड ऑफ फ्रेमवर्क। पैनल आप देखे होंगे, जो आपका ग्रीन हाउस होता है उसकी छत जो होती है, वहाँ पर हम एक जो है वहीं पर एक वेंटिलेशन के लिए गोल गोल से आप कहीं देखे होंगे स्ट्रक्चर में तो लगे होते हैं, तो उनका भी यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम वेंटिलेशन के लिए उसका यूज़ करते हैं। या फिर हम साइड में फ्रेमवर्क जो हमारा होता है, जो हमारा फ्रेम होता है, ढांचा होता है, उसके साइड में हम वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इन लार्जर लार्जर इंस्टॉलेशन, पोस्ट एयर फैन वेंटिलेशन कंट्रोल्ड बाय थर्मोस्टेट्स। इन लार्जर यदि हम बड़ा इंस्टॉलेशन करते हैं, बहुत बड़ी हम जो है इंस्टॉलमेंट करते हैं, इंस्टॉलेशन मतलब लगाते हैं, पोस्ट एयर फैन जो मतलब बहुत तेजी से गति देने वाला फैन होता है, पोस्ट एयर फैन वेंटिलेशन कंट्रोल बाय थर्मोस्टेट्स। तो उसको हम किससे कंट्रोल करते हैं, थर्मोस्टेट मतलब ताप स्थायी एक यंत्र होता है, उससे हम उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब वो कब चलेगा कब नहीं चलेगा ये हमारा थर्मोस्टेट बताएगा। टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा होगा, थर्मोस्टेट अपने आप से सिग्नल देगा और ऑटोमेटिक ऑन सिस्टम आप लगा देंगे, ऑटोमेटिक चल जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर कम हो गया वो अपने आप से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इन लार्जर इंस्टॉलमेंट, अगर आप बहुत बड़ा इंस्टॉलमेंट मतलब लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, फोर्स्ड एयर फैन वेंटिलेशन मतलब जो हम फोर्स्ड एयर फैन वेंटिलेशन के लिए लगाते हैं, तो उसको कंट्रोल किससे किया जाता है, कंट्रोल बाय थर्मोस्टेट्स। थर्मोस्टेट्स क्या है, एक यंत्र है जिससे कि क्या होता है, कब हमारा फैन चलना है कब बंद बंद होना है, ये एक ताप स्थायी यंत्र है, मतलब कब कितना ताप पे ये अपने आप से ऑटोमेटिक ऑन करने का आप सिस्टम लगा देंगे, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपका ताप कम हो जाएगा आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं, थर्मोस्टेट्स आर यूज्ड, उसका यूज़ करते हैं। फिर आगे देखते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सीजन एंड टाइप ऑफ प्लांट टू बी ग्रोन, प्रोविजन इज मेड टू हीट द प्लांट्स। कहने का मतलब क्या है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सीजन मतलब जैसा हमारा सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, जो हमारी सीजन है, मौसम, ठीक है, सीजन को क्या कह सकते हो, ऋतु है, सॉरी, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सीजन मतलब ऋतु के रिक्वायरमेंट के अनुसार, एंड टाइप ऑफ प्लांट और पौधों की टाइप्स के अनुसार, ठीक है, टू बी ग्रोन मतलब जैसा हमारा सीजन है और टाइप किस टाइप का पौधा है, वैसा हम प्लांट्स क्या करेंगे, ये प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में ग्रोन करेंगे। प्रोविजन इज मेड टू हीट द प्लांट्स, ठीक है,
और जो इसका प्रोविजन होगा इज मेड टू हीट द प्लांट्स, वो क्या करेगा, प्लांट्स को हीटिंग प्रोवाइड करेगा। आगे की बात करते हैं। Heating provision is sometimes made by blowing heated air into polythene tube of 30 to 60 centimeter size, यहाँ huge होगा, huge overhead and running throughout the length of the greenhouse, ठीक है। Small 5 to 7.5 centimeter holes spaced throughout the length of tubes allow the hot air to escape and thus maintain uniform heating throughout the house. Air tubes can also be used for forced air ventilation during summer, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, हीटिंग प्रोविजन इज समटाइम्स मेड बाय ब्लोइंग हीटेड एयर, मतलब जो हीटिंग सिस्टम है, हीटिंग का जो प्रोविजन है, प्रावधान है, इज समटाइम्स मेड बाय ब्लोइंग हीटेड एयर। कुछ बार हम क्या करते हैं कि हम उसमें हीटेड हवा को ब्लो करते हैं, बहाव करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे जो है, अब ये करेंगे कैसे, मतलब अगर हमको हीटिंग प्रोवाइड करना है ग्रीन हाउस में, तो कुछ बार, कई बार हम क्या करते हैं, हमने जो है हीटिंग के लिए क्या कर रखा होता है, हीटेड एयर ब्लोअर लगा रखे होते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हीटिंग प्रोविजन इज समटाइम्स मेड बाय ब्लोइंग हीटेड एयर, ठीक है। हीटेड एयर को क्या करते हैं, ब्लो करते हैं, बहाते हैं इनटू पॉलीथीन ट्यूब, इसमें बहाते हैं एक पॉलीथीन ट्यूब में, ठीक है। एक पॉलीथीन ट्यूब होगी ऑफ 30 टू 60 मीटर साइज, जो कि 30 से 60 सेंटीमीटर साइज, ह्यूज बड़ी होगी, ठीक है। ओवरहेड एंड रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ग्रीन हाउस, जो कि पूरे ग्रीन हाउस में जो है फैली होगी। ये जो पॉलीथीन ट्यूब है, ये क्या होगी, हमारे पूरे ग्रीन हाउस में क्या होगी, फैली हुई होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हीटिंग प्रोविजन इज समटाइम्स मेड बाय ब्लोइंग हीटेड एयर, मतलब कुछ बार हम क्या करते हैं कि जो हीटिंग सिस्टम है वो हम किससे मैनेज करते हैं, ब्लोइंग हीटेड एयर, हीटेड एयर को उसके अंदर डाल के मैनेज करते हैं, ठीक है, इनटू पॉलीथीन ट्यूब। ये एक पॉलीथीन ट्यूब होती है, उस जो कि 30 से 60 सेंटीमीटर की स्पेस होता है उसमें, उसके अंदर हवा जाती है और वो जो ट्यूब होती है पूरे ग्रीन हाउस में फैली रहती है, ठीक है। उसके द्वारा जो है हम पूरे ग्रीन हाउस में हवा का बहाव करते हैं। फिर क्या देखते हैं, स्मॉल 5 टू 7.5 सेंटीमीटर होल्स स्पेस थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ट्यूब अलाउ द हॉट एयर टू एस्केप एंड thus मेंटेन यूनिफॉर्म हीटिंग थ्रू आउट द हाउस। हम क्या करते हैं, उसके जो हमारी ट्यूब पूरी फैली होगी ग्रीन हाउस में, उसमें 5 से 7.5 सेंटीमीटर के हम क्या करेंगे, होल बनाएंगे, छोटे छोटे क्या करेंगे, उसमें होल बनाएंगे, और वो होल्स हम क्या करेंगे, 5 से 7.5 सेंटीमीटर की स्पेस पर बनाएंगे, और जो हमारी हीट हवा आ रही होगी वो पूरे ग्रीन हाउस में क्या होगी, स्कैप होगी, फैलेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारे ग्रीन हाउस का टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन होगा। आगे रहेगा, आगे देखते हैं। These tubes can also be used for forced air ventilation during summer, मतलब ये जो ट्यूब है कैन आल्सो बी यूज फॉर, ये जो हमारी हीटिंग ट्यूब है कैन आल्सो बी यूज फॉर फोर्स्ड एयर वेंटिलेशन ड्यूरिंग समर। हम इसको ठंडे के लिए समर में भी इसी ट्यूब का यूज करते हैं, जैसे कि अभी हमने गर्म हवा बहा रहे हैं, और हम जब हमारी, सॉरी, समर गर्मी का जब सीजन आएगा तो हमको ठंडी हवा चाहिए होगा, तो यही ट्यूब्स, हम दीज ट्यूब्स कैन आल्सो यूज, इन्हीं ट्यूब्स को हम यूज कर सकते हैं फॉर फोर्स्ड एयर वेंटिलेशन, मतलब हमारी जो हवा का वेंटिलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, समर में यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग समर। पहले तो हम अभी तो क्या है, इसमें अभी बहा रहे थे, तब हम ब्लोइंग के लिए अंदर से हवा को एग्जॉस्ट करने के लिए भी इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, अगला देखते हैं। इसी में अभी कुछ और है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा, हीट लॉस इज प्रॉब्लम इन ग्रीन हाउस, इट टेक प्लेस थ्रू द रूफ,
जो हीट लॉस प्रॉब्लम है वो ग्रीन हाउस में बहुत बड़ी समस्या है। आपने अभी हवा ब्लो किया, थोड़ी देर बाद फिर ठंडा हो गया, ठीक है? तो इसको रोकने के लिए भी कोई प्रावधान है, तो उसी के बारे में देख रहे हैं। हीट लॉस प्रॉब्लम इन ग्रीन हाउस, इट टेक प्लेस थ्रू द रूफ। और ये जो हमारी हीट लॉस होती है वो किससे, जो छत होती है हमारी ग्रीन हाउस की, उससे होता है। इट टेक प्लेस थ्रू द रूफ। फिर आगे की बात होती है, द loss of heat during winter is prevented by installing double layer polythene sheeting over the glass roof। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा लॉस होता है ग्रीन हाउस में हीट का, उसको रोकने के लिए जो हमारी रूफ होगी, छत होगी ग्रीन हाउस की, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डबल लेयर पॉलीथीन, मतलब 2 लेयर की पॉलीथीन क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे, चढ़ा देंगे, ताकि हमारा क्या हो जाए कि हमारा हीट लॉस ना हो। आगे की बात करते हैं। During summer, the greenhouse can be cooled mechanically by the use of large evaporating units। मतलब जब हमारा समर का सीजन होगा, द ग्रीन हाउस कैन बी कूल्ड। तो हम कैसे ग्रीन हाउस को कूल्ड कर रख सकते हैं, मैकेनिकली। कैसे मैकेनिकली, मशीनों द्वारा, बाय द यूज ऑफ लार्ज इवोपरेटिव कूलिंग यूनिट्स। और मैकेनिकली बाय द यूज ऑफ लार्ज इवोपरेटिव यूनिट्स। तो हम क्या सकते हैं कि जो हमारा समर सीजन होगा, तो हमको ग्रीन हाउस को ठंडा रखना है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, एक इवोपरेटिव कूलिंग यूनिट्स लगा के हम ग्रीन हाउस को ठंडा रख सकते हैं। अब ये इवोपरेटिंग कूलिंग यूनिट्स क्या होती हैं, ये सेम एज अ आपका कूलर, जैसे कूलर होता है ऐसा ही होता है। इसमें भी एक कॉम लगा होता है, ठीक है, यानी कॉम होता है, उस पे वाटरिंग होती रहती है, और वहाँ से उधर फैन आउटसाइड से लगा होता है। तो वो क्या करता है, फोर्स्ड एयर आती है, तो अपने साथ क्या होती है, जो उसमें से जो आपका इवोपरेटिव कूलिंग पैड होगा, उसमें से हवा पास होती है, तो अंदर जो है टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। The pad and fan system, in which a wet pad of some material like aspen wood accelerator accelerator is installed at one side of greenhouse, and the large exhaustive fan at the other side has been proved to be best method of cooling large greenhouse। मतलब कहने का मतलब क्या है कि द पैड एंड फैन सिस्टम, पैड फैन सिस्टम समझ रहे हो, मतलब जैसे कि आपका कूलर में होता है, तो द पैड एंड फैन सिस्टम इन विच अ वेट पैड, जिसमें हमारा क्या होगा, एक पैड वेट होगा, ठीक है, वेट पैड ऑफ सम मटेरियल, जो कि किसका, कुछ मटेरियल का बना होगा, जैसे एस्पेन वुड एक्सेलेसर इज इंस्टॉल्ड। तो हमने क्या करना है, इसमें एस्पेन वुड एक्सेलेसर को इसमें लगाना है, ठीक है, एट वन साइड ऑफ ग्रीन हाउस। और हम उसको किसे साइड, मतलब ग्रीन हाउस के एक साइड पे लगाएंगे, एंड लार्ज एग्जॉस्टिव फैन, और एक हम बड़ा एग्जॉस्टर फैन लगाएंगे अपोजिट साइड में, जिस साइड से हमारी एक मान लीजिए ये हमारा ग्रीन हाउस होता, ये हमारा ग्रीन हाउस होता, ठीक है, ये हमारा ग्रीन हाउस होता। तो इसमें इस तरफ हमने क्या किया है, पैड फैन लगा रखा है, और इस तरफ हमारा क्या है, एग्जॉस्टिंग 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 सिस्टम लगा रखा है। तो यहाँ से ठंडी हवा आएगी, और जब यहाँ गर्म हवाएं होंगी, उनको ये क्या करेगा, बाहर करेगा। तो ये सिस्टम हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। फिर आप देखते हैं, थर्मोस्टेट कंट्रोल इज रिकमेंडेड फॉर ग्रीन हाउस। फिर हम इसमें क्या करते हैं, थर्मोस्टेट कंट्रोलर लगाते हैं, ठीक है, वो ज़रूरी होता है ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस हीटिंग एंड इवोपरेटिव कूलिंग सिस्टम, अगर हम हीटिंग और इवोपरेटिव कूलिंग सिस्टम लगाते हैं, तो उसमें थर्मोस्टेट रिकमेंडेड होता है लगाने के लिए, क्योंकि जो थर्मोस्टेट होता है वो आपको बताता है कब हमारा टेम्परेचर डाउन हो गया है, कब अधिक हो गया है। तो उस हिसाब से हम ऑटोमेटिक उसमें जो है मैकेनिकली उसको सेट कर देते हैं, कि जैसे ही हमारा टेम्परेचर कम होगा, तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, और जैसे ही हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर ऑन हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने पर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ओके, जैसा आप सेट कर रखेंगे। फिर आगे देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज
स्पीसीज अ नाइट टेम्परेचर 13 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज मेंटेन अंडर ग्रीन हाउस। मतलब स्पीसीज को देखते हुए प्लांट की हम जो है ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।